इस वीडियो लेसन में हम लीफ और फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लीफ, देखो लीफ अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। स्टेम के नोड वाले पार्ट से ये जो लीफ है ये अराइज होती है। नोड किसको बोलते हैं या इंटरनोड किसको बोलते हैं, हमने गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 1 में इसके बारे में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लीफ है ये नोड ऑफ द स्टेम से आती है और जिस पार्ट से ये नोड के साथ कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं पेटियोल। ये देखो, ये लीफ इस प्रकार का लगभग स्ट्रक्चर होता है लीफ का। ये जो ब्रॉड पार्ट होता है इसका, ये ब्रॉड पार्ट जो इसका दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लेमिना। दिस इज कॉल्ड लेमिना and this part from which it is attached to the stem, this is called petiole. This is called petiole. ये दो पार्ट हो गए लीफ की। लीफ कनेक्ट किससे रहती है स्टेम के साथ? पेटियोल से। और जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेमिना। वो ब्रॉड पार्ट किसके काम आता है? फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। नाउ मिड रिब क्या होती है ये पढ़ते हैं। मिड रिब, it is the central vein of leaf. Smaller veins develop from midrib. जो इस डायग्राम में आप ये देखो, इसमें जो ये बीच में जो सेंट्रल वेन है इस वाले पार्ट को पेटियोल से जो ऐसे अराइज हो रही है, दिस ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड दिस सेंट्रल वेन। जो ये ज्यादा थिक वेन है इसको बोलते हैं हम मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब, मिड रिब। और इससे ये छोटी छोटी वेन्स इधर उधर को निकलती हैं, दीज डेवलप फ्रॉम द मिड रिब। तो मिड रिब भी एक प्रकार की वेन ही है, ये बस ये प्रोमिनेंट वेन है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ में होती है। इससे छोटी छोटी वेन और निकलती है मार्जिन की तरफ को। तो ठीक है, अब है वेनेसन। देखिए, वेनेसन is the arrangement of the vein in a leaf. लीफ में वेन किस प्रकार से अरेंज्ड है इसके बेसिस पर दो प्रकार के वेनेसन हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। पैरेलल वेनेसन एंड रेटिकुलेट वेनेसन। अब ये क्या होते हैं इसको हम एक डायग्राम में, एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये, कैन यू सी दिस? ये this diagram and this diagram as well. Can you see here the midrib? ये midrib है, ये काफी prominent वेन है, इसको midrib बोलते हैं। यहाँ पर ये midrib है। इस midrib से छोटी छोटी वेन्स निकली हैं साइड पे, देख रहे हैं? पैरेलल, एकदम पैरेलल रूप से निकले हैं। तो this kind of venation यानी कि this arrangement of venation is called parallel venation. This type of arrangement is called parallel venation. नाउ रेटिकुलेट वेनेशन, जो ये पैरेलल वेनेशन होता है ये बनाना में मिलेगा। आप बनाना की लीफ अगर आप देखिए आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसमें पैरेलल वेनेशन है। अब है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन एक वेब जैसा बनाते हैं। इसमें मिड रिब के साथ जो रिब निकली रहती हैं छोटी छोटी वेन्स, ये पूरे लेमिना में एक नेटवर्क या वेब जैसा बना देती हैं, जाल जैसा। दैट काइंड ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन को देखो इसमें दिखा रखा है, ये देखिए, एक काइंड ऑफ वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब जैसा, एक जाल जैसा बना देती है। ये मिड रिब हो गई, मिड रिब के साथ बहुत सारी इधर उधर को निकली हुई है और एक जाल जैसा पूरे लीफ में ये फैला देती है। ये कैन यू सी, ये पूरा जाल जैसा बना रहे। तो सच काइंड ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये दो प्रकार का वेनेशन हो गया। क्या क्या कैसा था दो प्रकार का वेनेशन? एक वेनेशन तो था एकदम मिड रिब से पैरेलल वेन्स निकल रही थी, दूसरा मिड रिब से एक वेब बना रही थी पूरी लेमिना में से। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द लीफ। देखो लीफ का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने लिए खाना बनाता है ना, जो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट for itself is called photosynthesis, and in this process leaf play very important role. इस
harvest sunlight and prepare food with the help of carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लीफ क्या प्रिपेयर करती है? फूड प्रिपेयर करती है पौधे के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है इसका, लीफ लूज एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एक्सेस वाटर जो प्लांट में हो जाएगा तो उसको लीफ सरफेस से एवेपोरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन ऑफ extra water from the leaf surface in the form of water vapor is called transpiration, and this transpiration is carried out by stomata, which are tiny pores in the leaf surface. ये जो लीफ है इसमें जो छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्टोमेटा। इनसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है। एंड ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन इन दो चीजों में हेल्प करता है। देखो, दिस हेल्प इन कूलिंग ऑफ द लीफ। अगर पेड़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है धूप के दिनों में, बहुत ज्यादा धूप जब होती है तो ट्रांसपिरेशन से उसका टेम्परेचर कम आ जाएगा। एंड बिसाइड दैट, रूट से हमें पता है कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन कूलिंग एंड अपवर्ड पुलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट। ये लीफ के फंक्शन है। इसके अलावा लीफ के फंक्शन और क्या है? देखो, लीफ का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस होता है CO2 की हेल्प से और पानी की हेल्प से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज फॉर्मूला ऑफ वाटर। इनकी हेल्प से प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? फूड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज फूड ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस पत्ती में होता है, लीफ में होता है, जिससे सन की प्रेजेंस में लीफ अपने लिए फूड प्रिपेयर करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। साथ में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे हमने पढ़े थे रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, तो ऐसे ही होते हैं लीफ मॉडिफिकेशन। जैसे स्टेम टेंड्रिल था, ऐसे ही लीफ टेंड्रिल भी होते हैं जो क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में, जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं। और in some plant leaf modified to spine to reduce transpiration। जीरोफाइटिक प्लांट्स में, जीरोफाइटिक प्लांट्स मतलब जहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, वो जीरोफाइटिक प्लांट्स में लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीफ से वाटर का एवापोरेट हो जाना। तो जब लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन बन जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा और जीरोफाइटिक प्लांट्स में वाटर कंजर्व होके रहेगा। लीफ स्टोर फूड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कैबेज। तो जो जैसे स्पिनच है, कैबेज है, उनकी पत्तियां हम खाते हैं, इसका मतलब दे स्टोर फूड। तो पत्तियां फूड भी स्टोर करती हैं, वो प्रोटेक्शन भी करती हैं, जैसे स्पाइन्स के रूप में रिड्यूस हो, स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाई होके। एंड ब्राइफिलम की एक लीफ होती है, देखो ब्राइफिलम, उसमें छोटे से बड्स होते हैं। जब ये मार्जिन से बड्स नीचे गिरते हैं, दिस बड्स गिव राइज टू न्यू ब्राइफिलम प्लांट्स। ब्राइफिलम प्लांट्स इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये किडनी स्टोन को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है ब्राइफिलम प्लांट। तो ये है लीफ मॉडिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। देखो, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि नए प्लांट बनाने में हेल्प करने का काम फ्लावर का है। अब वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे सेपल, पेटल एंड स्टेमन एंड कार्पेल। दीज आर मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इन चार के चार पार्ट, ये क्या क्या पार्ट है? सेपल, पेटल, स्टेमन and carpel. These four part of the flower has different functions. Let us study what function they carry out in the flower.
सेपल, देखो ये सेपल जो होता है ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये है सेपल, ये सेपल, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन पार्ट is called the greenish structures are sepals, and these protect a flower in the bud stage. ये bud stage में flower को protect करने का काम करता है कौन? Sepals. अब देखिए petals. Petals are more prominent part of open flower. They are colorful structure and they attract insect for carrying out pollination. ये देखो, ये जो आप देख सकते हैं, ये petals हैं. These are most prominent part and they attract insects. Insects को attract करने का काम करते हैं. क्यों? क्योंकि insect carry out pollination, which is very important for reproduction of plants. ठीक है, petals. Now stamens. These are reproductive parts of a flower and male reproductive part. Stamen कैसा पार्ट है? ये stamen है male reproductive part है, male reproductive part, and this carpel of pistil is female reproductive part, female reproductive part. The flower are also male and female, or male and female part may be present in a single flower. एक साथ भी present हो सकते हैं male and female flower part, male and female reproductive flower part. अब स्टेमन देखो, स्टेमन के क्या क्या पार्ट है, मैं इसको इसमें दिखाता हूँ आपको. देखो द मेन पार्ट ऑफ द स्टेमन. देखो स्टेमन के क्या पार्ट हैं, ये है स्टेमन, इसमें जो दिख रहा है ना, ये स्टेमन है, येलो एंड ग्रीन कलर की जो बन रहे हैं, ये स्टेमन है. ये स्टेमन है टू मेन पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. ये दो येलोइश स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंथर, एंड द ग्रीनिश स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. This anther, this ball-like structure contain pollen grain. This contain pollen grain. This pollen grain is transferred by the insect during the process of pollination. Pollen grain को ही transfer करने की process को बोलते हैं हम क्या? Pollination. So this is the structure of stamen or male reproductive part of a flower. Now carpel. Carpel or pistil is the female reproductive part of the flower. It has three main part. इसके तीन मेन पार्ट होते हैं इस कार्पेल के. क्या मेन पार्ट होते हैं? देखो, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जो ब्रॉड स्वॉलन पार्ट दिख रहा है टॉप पर, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल. This part is called style, and this broader basal portion is called ovary. इसको ovary बोलते हैं. ठीक. अब देखिए स्टिग्मा जब पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन इंसेक्ट में चिपक कर, पॉलन ग्रेन क्या है? पाउडरी सब्सटेंस है, वो इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाता है. तो when insect fly and sit over other flower, तो उसके स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं. The pollen grain then move from the style and they enter in the ovary. ये ओवरी के अंदर तक आ जाते हैं कौन? pollen grain. अब इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ओव्यूल. क्या बोलते हैं इनको? ओव्यूल. इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये ओव्यूल बोलते हैं. तो जब pollen grain यहाँ तक पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पर फिर ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, और पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. Ovary is converted into fruit and ovule are converted into seed. After pollination, this change occurs. ये चेंज कब होता है? पॉलिनेशन के बाद में ये चेंज होता है. तो ये लिखा है ना, देखो, ovary contain tiny ball-like structure. Ovary contain tiny ball-like structure called ovule. Upon pollination, ovule develop into seed. तो pollination होगा तो ovule seed में कन्वर्ट हो जाएगी, और ovule कहाँ पर होते हैं? ओवरी के अंदर. और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है पॉलिनेशन के बाद? फ्रूट में. अब देखिए फाइनली हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन. पॉलिनेशन है क्या? हम पहले पढ़ चुके हैं. देखो, फॉर अ फ्लावर टू डेवलप इनटू ए फ्रूट एंड फॉर्म सीड, pollen grain must be transferred from anther to stigma. pollen grain का कहां से कहां पहुंचना जरूरी है? एंथर से स्टिग्मा तक.
अब ये एंथर क्या है? ये एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुंचना जरूरी है, तभी क्या हो पाएगा? फ्रूट बन पाएंगे, फ्रूट्स बन पाएंगे और सीड बन पाएंगे। ये फ्रूट और सीड कहाँ पर होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं ये, ओवरी और ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं? सीड बन जाते हैं बाद में, ओवरी क्या बनता है? फ्रूट बन जाता है। तो ओवरी के फ्रूट में बनने के लिए या फिर ओव्यूल के सीड बनने के लिए ये जरूरी है कि पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन कैसे होगा और है क्या है? ये है पॉलिनेशन। देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर बाय एनी मीन, बाय इंसेक्ट और वाटर और बाय एयर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। और जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं, दीज पेटल्स आर एक्चुअली फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर कैरिंग आउट पॉलिनेशन। क्योंकि इंसेक्ट पहले एक फूल में बैठेगा, उसके पाँव में पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, पाउडरी सब्सटेंस उड़ के दूसरे में जाएगा, वहां पर स्टिग्मा के ऊपर वो गिर जाएंगे। सो नेचुरली दिस कैरी आउट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद क्या हो जाता है? ये हो जाता है, देखो, आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी चेंजेस टू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएंगे। कब? पॉलिनेशन होने के बाद। आज के वीडियो लेसन में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।